ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गीता को समाज में क्या उसकी आवश्यकता है, क्यों लोगों को इतनी आवश्यक हो गई है अभी इस समय में कि बिना उसके काम नहीं चल सकता। ऐसा क्या है गीता के अंदर जो सभी समाज को एक कर सकता है, जो समाज की बहुत सी समस्याएं हैं जिनको यथार्थ गीता पढ़ने से वे समस्याएं अपने आप समाप्त हो सकती हैं, उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। और स्कूलों में इसको क्यों पढ़ाया जाए, बच्चे इसको क्यों पढ़ें, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये आवश्यक है किसी भी देश के लिए कि उस देश के लोग सबसे पहले उनका कौन सा सिद्धांत है, उनके पूर्वजों ने क्या किया, वो किस तरह से वो पूर्वज उनके तपस्या किए, संयम किए या कैसे रहे। जिस देश की पहचान जिनके पूर्वजों के कृत्य से होती है, उन लोगों को अपने पूर्वजों का स्मरण और उनके द्वारा स्थापित किया गया धर्म, उनके द्वारा किया गया आचरण, इन सब पे वर्तमान जो पीढ़ी है उसको ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे ही हमारे देश में ये जो गीता है, इसको भगवान श्री कृष्ण ने 5200 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में इसका उपदेश दिया था। लेकिन इसके भी पूर्व भगवान कहते हैं कि मैंने इस योग को कल्प के आरंभ में सूर्य से कहा। कल्प अर्थात सृष्टि के आरंभ में, जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं थी तब मैंने सूर्य से कहा। और कही सुनी बात को केवल स्मरण किया जाता है। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, और उसने इक्ष्वाकु ने राज ऋषियों से कहा। ऐसे ये योग कल्प के आरंभ से ही चला आ रहा है, जिसको हम गीता कहते हैं। फिर सृष्टि के आरंभ से चलने वाला योग का क्रम राजऋषि काल में लुप्त हो गया। जिस समय अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण थे वो राजऋषि काल था। भगवान ने कहा कि वही पुरातन योग मैं फिर तुमसे कहने जा रहा हूँ। पहले भी मैंने कहा था और अब भी मैं तुम्हें कहने जा रहा हूँ। क्या आवश्यकता थी भगवान कृष्ण को बताने की? पहले कहा ही था तो उसको बताने की क्या आवश्यकता थी? वास्तव में समय के साथ साथ इतने परिवर्तन होते हैं कि लोग धर्म के आचरण को, धर्म को भूल जाते हैं। जैसा इस समय है वैसा उस समय भी था। और उसका प्रमाण है कि पूरी गीता का उपदेश धर्म के ही प्रश्न से आरंभ होता है। अर्जुन का पहला प्रश्न धर्म है, और उसी धर्म को समझाने के लिए 18 अध्याय गीता कही गई। धर्म के बाद फिर धर्म के आचरण को कैसे करें, क्या मिलेगा, उसी से संबंधित सभी प्रश्न हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता को अर्जुन के पूछने पर उसको बताया। तो भगवान ने कहा कि पहले भी मैंने कहा, अभी भी मैं तुझसे कह रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा प्रिय सखा है, भक्त है, अत्यंत प्रिय है। ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं तुझसे कुछ छुपा सकूं। तो भगवान ने उसको कहा। अर्जुन ने भली प्रकार सुना, और सुनने के पश्चात उसने कहा कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मैं अच्युता स्थितो अस्मिन् गत संदेह करिष्ये वचनं तव। आपकी कृपा से, आपके वचनों से मैं अपनी पूर्व स्मृति को प्राप्त हो गया, और मोह और जो अज्ञान था वो मेरा नष्ट हो गया। तो अर्जुन को जो स्मृति आई वो क्या थी? गीता। इसके पहले अर्जुन गीता को नहीं जानता था। इसलिए गीता में पहला प्रश्न उसका धर्म है। जब युद्ध
होने लगा, युद्ध की शुरुआत हुई, दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। तो अर्जुन ने देखा अपने ही परिवार के लोगों को दोनों तरफ, तो उसने कहा कि ऐसा युद्ध करने से कुल धर्म समाप्त होगा, जाति धर्म नष्ट होगा, और ये कुल धर्म, ये जाति धर्म, यही शाश्वत धर्म है। ये प्रश्न उसने किया। कुल की स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर पैदा होगा जो सबको नरक में ले जाने वाला। यह प्रश्न उसने किया। भगवान कृष्ण ने इसको भली प्रकार उससे सुना, समझा और फिर उसका उत्तर दिया। उसी प्रश्न के उत्तर में सभी गीता बताई गई। धर्म प्रश्न था अर्जुन का, धर्म ही प्रश्न है हमारा सबका अभी भी। भगवान कृष्ण ने गीता को उपदेश दिया, अर्जुन का समाधान हुआ, युद्ध हुआ, विजय हुई। उसके बाद चक्रवर्ती सम्राट हुई युधिष्ठिर, और पूरे विश्व में केवल एक ही धर्मशास्त्र गीता, उसका आचरण होता था। 5000 वर्ष पहले उसके 1000 वर्ष तक कोई धर्म नहीं था। केवल गीता के अनुसार ही गुरुकुलों में गीता को पढ़ाया जाता था, उसके अनुसार ध्यान कराया जाता था। संपूर्ण क्रियाएं, पढ़ाई लिखाई सब ओम के जप से शुरू होती थी, और गीता का आचरण भी कराते थे और लौकिक शिक्षा भी दी जाती थी। इस तरह से हजारों वर्ष तक वो चलता रहा। यह क्रम चलते चलते 2000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले रुक गया। कैसे यह क्रम रुका? उसके लिए एक सम्राट हुए पुष्यमित्र शुंग। बृहदत्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात वो गद्दी पे बैठे। उन्होंने कहा कि अशोक का नाम इतना क्यों हुआ? तो उसके मंत्रियों ने कहा कि उसने अनेक शिलालेख खुदवाए, धर्म स्तंभ उपदेश लिखवाए, शिला के ऊपर लिखवाया गया स्तंभ बनवाए, ये सब कार्य किए, धर्मशालाएं बनवाई, बहुत से कल्याण के काम किए, इसलिए उनका नाम हुआ। शुंग ने कहा कि मैं सबको तोड़वा दूंगा, मेरा भी नाम हो जाएगा। तो ईरान इराक से लेकर के जितने भी अशोक स्तंभ थे लगभग सभी को तोड़वा दिया। बहुत कम कहीं कहीं बचे हैं, सब तोड़ दिए गए। शिलालेख भी तोड़ दिए गए। और उसने ये काम किया, और फिर उसके पश्चात उसने पहला काम किया कि कोई पढ़ नहीं सकता, केवल ब्राह्मण पढ़ सकता है, वही पढ़ा सकता है। शिक्षा कोई नहीं ले सकता, बाकी क्षत्रिय केवल लड़ेगा और वैश्य केवल व्यापार करेगा, बाकी सभी जातियां सबकी सेवा करें, ऐसा नियम लगा दिया। और गीता घर में रखना नहीं है, पढ़ना नहीं है, इससे लड़का पढ़ेगा तो साधु हो जाएगा, ऐसा नियम लगा दिया। महाभारत नहीं पढ़ना है, महाभारत में शूरवीरों की गाथा है, कैसे पूर्वजों ने युद्ध किया वो सब कुछ है, कैसे कैसे कीर्तिमान स्थापित किए, कितने शूरवीर थे, संयमी थे, ये सब बातें उसमें लिखी हुई हैं। उसको पढ़ करके कहीं कोई बगावत न कर दे, इसलिए उसको नहीं पढ़ना है, युद्ध हो जाएगा। महाभारत पढ़ोगे, महाभारत घर में हो जाएगा, भय दिखा दिया। गीता पढ़ोगे, लड़का साधु हो जाएगा, भय दिखा दिया। उसका परिणाम ये हुआ 2000 वर्ष के अंतर्गत कि जो भारत पूरे विश्व को धर्म उपदेश दिया, पूरे विश्व में जो गीता के अनुसार लोग आचरण करते थे, एक ईश्वर को मानते थे, वो भारत सिमटते सिमटते छोटे से टापू के रूप में इस समय जो आप देख रहे हो सिमट गया। पूरे विश्व में भारत का चलाया धर्म चलता था, भारत के गीता के अनुसार लोग आचरण करते थे। धीरे धीरे ये गीता पे प्रतिबंध लगा, अरब में धीरे धीरे इस्लाम फैल गया, ईसाईयत फैल गई। वो हिंदुओं ने ही फैलाया, कहीं मुसलमान नहीं थे। पूरे अरब के मुसलमान जिनको आप देखते हैं सब हिंदू थे। धर्मशास्त्र पे प्रतिबंध लगा तो कुरीतियाँ फैल गई। उसके पश्चात फिर उन लोगों में भगवान ने किसी को आदेश दिया, मोहम्मद को, कि एक ईश्वर की पूजा करवाओ। उसी के लिए हिंदू आपस में लड़ने लगे। जो एक ईश्वर के पुजारी हुए वो इस्लाम को मानने वाले मुसलमान हो गए, और जो उसके विपरीत हुए उनकी गर्दन काट दी गई, उनका कत्ल कर दिया गया। इसी आधार पर इस्लाम फैला। तो ये हिंदुओं का ही आपसी युद्ध है, मुसलमानों के धर्म का फैलना। तो चूँकि मोहम्मद साहब स्वयं ब्राह्मण परिवार के थे, घर में देवी देवताओं की पूजा करते थे, और उसमें पहला विरोध घर से ही शुरू हुआ।
जिसको कावा कहते हैं। 365 देवता थे, 365 मूर्तियाँ थी, बीच में शंकर जी का मंदिर था। वो मुसलमान जिनको हम कहते हैं वो वहाँ के हिंदू, उनकी भाषा अरबी थी। वो काले कपड़े पहनते थे, नहाते कम थे क्योंकि पानी का अभाव था, मुर्दे जलाते नहीं थे, ज़मीन में गाड़ते थे। अरबी भाषा थी और चंद्रमा के आधार पर उनकी इस सम्मत की और दिन वार की गिनती होती थी। ऐसा उन हिंदुओं का चाल चलन था। और वे सभी हिंदू कुरुवंशी क्षत्रिय थे, जिसमें यदुवंशी आते हैं, कौरव वंशी आते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा कुर्रेशी। इस ढंग से ये सभी मुसलमान हिंदू थे, लेकिन भाषा अरबी थी। पहले संस्कृत थी, बाद में अरबी हुई। तो एक ईश्वर को मानने वाले और बहुत से ईश्वरों को मानने वाले, इन दोनों हिंदुओं में युद्ध हुआ। तो एक ईश्वर को मानने वाले हिंदू मोहम्मदी हिंदू अर्थात इस्लाम को मानने वाले मुसलमान हो गए, जो पूरे विश्व में फैल गए। ऐसे ये संग्राम हुआ इसी धर्म को लेकर के। ऐसी समस्या थी, धर्म को लोग नहीं जानते थे, लड़ने और मरने के लिए तैयार थे। आज भी ऐसी परिस्थिति है। तो ऐसे ही ईसाई थे, ईसाई धर्म फैला। ईसा ने भी गीता के उपदेश को दोहराया, ईश्वर एक है, उसी की आराधना करो, प्रार्थना करो, और जो ईश्वर को पा लिया है महात्मा, वो उसका दूत है, पैगंबर है, उसका पुत्र है। ये गीता की बात को उन्होंने भी दोहराया। तो उनकी बात को जो जो मानते चले गए, उनकी संख्या बढ़ती गई। मुसलमानों ने भी एक ईश्वर है गीता की बात को दोहराया, उनकी भी संख्या बढ़ गई। हिंदुओं ने गीता पे 2000 वर्ष से कोई चर्चा ही नहीं की। 2000 वर्ष से गीता पे प्रतिबंध लग गया, पढ़ना नहीं है, पढ़ाना नहीं है, केवल श्लोकों का पाठ कर लो, गीता का पठन कर लो बस, कभी कोई मरने लगे तो। अब श्लोक पढ़ के चला गया पंडित, तो आप समझ पाते हैं क्या पढ़ा, क्या हुआ, ये स्थिति आ गई। तो उसके बाद 2000 वर्ष के अंदर आप देखेंगे कि भारत हो गया गुलाम। उसके पहले कभी गुलाम नहीं था। गीता हटी और भारत के अंदर गुलामी आई। फिर 2000 के वर्ष के पहले सिकंदर का आक्रमण हुआ, वहीं से शुरू हो गए आक्रमण। फिर मोहम्मद गौरी, महमूद गजनबी, इन सब के आक्रमण हुए। पृथ्वीराज चौहान हार गए उसके बाद। और उस गीता पे प्रतिबंध लगने के बाद फिर स्मृतियों की रचना हुई। स्मृतियों में लिखा है कि शूद्र मंदिर में नहीं जा सकता, वेद का पाठ नहीं पढ़ सकता, वस्त्र कमर के ऊपर वस्त्र नहीं पहन सकता, चप्पल पहन के गुजर नहीं सकता। ये उसमें नियम लगाए गए। ब्राह्मण केवल पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है, वेद का पाठ कर सकता है, दूसरी किसी जाति को पढ़ने का अधिकार नहीं। सब कुछ ब्राह्मण के पास। और राजाओं के वही मंत्री होते थे। चक्रवर्ती सम्राट हो गए शुंग, स्वयं भी ब्राह्मण थे। फिर ये स्मृति की रचना कर ली, जिसमें 4 जातियों को बांट दिया, मनुष्यों को 4 भागों में बांट दिया, शूद्र का काम निश्चित कर दिया, वैश्य का काम निश्चित कर दिया। निश्चित काम के आधार पर ये 4 जातियां बन गई। इस तरह से भारत में आपस में जो एक ईश्वर को मानने वाला भारत था, गीता के अनुसार आचरण करने वाला भारत था, वो 4 भागों में बट गया। उसकी जो जनता थी, जनमानस था, वो 4 भागों में बट गया। 60% आबादी थी, उसको कोई पढ़ने का अधिकार नहीं, कुछ करने का अधिकार नहीं, केवल उससे उन्नत लोगों की सेवा करे, उसके आदेश का पालन करे। ऐसा नियम लागू हो गया शुंग काल में। और स्मृति उस समय की कानून व्यवस्था थी जो लागू की गई। पाराशर के नाम पे, मनु के नाम पे ये इन स्मृतियों को लिखा गया। मनु ने लिखी है, पाराशर ने लिखी है, याज्ञवल्क्य ने लिखी है। भगवान ने 4 वर्ण बनाए, क्या बांटा इसको भूल गए। भगवान ने ही 4 जातियां बनाई। अब धीरे धीरे ये बात पक्की बैठ गई दिमाग में, और इस तरह से पूरा समाज बट गया। फिर 2000 वर्ष के अंदर आक्रमण हुए, फिर दूसरे देश विदेशी लोग आते गए, फिर उनके भी धर्म फैलते गए। मुसलमान आए तो उन्होंने मुसलमान बनाना शुरू किया, क्योंकि यहाँ तो कोई शास्त्र नहीं था, कोई धर्म का सिद्धांत नहीं था। जो जनता थी वो कुछ लोग मंदिरों की पूजा करते थे, 60% आबादी को पता ही नहीं था भगवान क्या है, भक्ति क्या है, शास्त्र क्या है। ऐसे ये क्रम चलता रहा, और इसी में सब धीरे धीरे पहले मुसलमानों के गुलाम हुए, आपस में फूट हो गई तो एक को मिलाओ, दूसरे पर राज्य करो, ये प्रक्रिया चलने लगी। फिर ईसाइयों ने राज्य किया, और फिर जो जो राज्य करते गए उसने अपने अपने धर्म को भी फैला दिया।
ये गीता के न जानने के कारण, धर्म को न जानने के कारण ये सारी समस्या उत्पन्न हुई। वही समस्या आज भी है। हम स्वतंत्र हो गए, आज़ादी हो गई, आ गई, फिर भी हमारे सामने जो प्रश्न है धर्मशास्त्र जो का त्यों है। आज भी हमारे बच्चे, हम लोग ये नहीं जानते धर्म क्या है। आज भी ये पूछा जाए कि हम हिंदू क्यों हैं तो कोई नहीं बता सकता। ये सब ऐसे ऐसे प्रश्न हैं। जाति के कारण पूरे देश में विद्रोह है, कोई नहीं बता सकता कि जाति क्या है, वर्ण व्यवस्था क्या है। और जहाँ लिखा है गीता में उसको पढ़ने के लिए कोशिश करो तो पढ़ने नहीं दिया जा रहा, ऐसी स्थिति है। तो इस परिस्थिति में हमको, गीता हमारा धर्मशास्त्र है, लेकिन गीता पे 14,000 टीकाएँ। गीता को पढ़ने बैठो उन टीकाओं को तो समझ में नहीं आएगा कर्म क्या है, वर्ण क्या है, धर्म क्या है। यदि गीता की 14,000 टीकाएँ तो समाज में तो पढ़ी गई, बहुत लोगों ने पढ़ा, लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं समझ पाया गीता में कर्म क्या है। पढ़ करके कोई नहीं बता पाया। पढ़ के नई नई व्याख्या लोग किए, वो भी उसी तरह की व्याख्या कर दिए। तो इसलिए गीता तो पढ़ी गई, लेकिन गीता को समझा नहीं गया। गीता का पाठ हुआ, गीता पे टीकाएँ हुई, लेकिन सबसे अधिक लोगों ने पढ़ा इसको, आज़ादी के पहले भी बाद भी, लेकिन सबसे कम लोगों ने इसको समझा। ये समझो कि किसी ने नहीं समझा, सिवाय महापुरुषों के, महात्माओं के, और किसी ने इसको नहीं समझा। तो इसलिए लोग लिखते चले गए, लेकिन ये निष्कर्ष नहीं निकाल पाए कि भगवान कृष्ण ने क्या कहा, संस्कृत में उन्होंने कौन सा उपदेश दिया। वो हिंदी में या अपनी अपनी भाषा में उसको नहीं समझ पाए, व्याख्या करते चले गए। अभी भी लोग कर रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति आई, समय बीतता गया, पूरा समाज आपस में फूट हो गई, अभी भी है। तो पूज्य स्वामी जी को भगवान ने आदेश दिया गीता की व्याख्या करने के लिए। स्वामी जी आदेश के अनुसार व्याख्या नहीं करना चाहते थे, तपस्या करना चाहते थे, भजन करके उस संस्कार को काटना चाहते थे। लेकिन भगवान ने फिर 8 वर्ष बाद आदेश दिया कि नहीं, गीता लिखना पड़ेगा। तब पूज्य गुरु महाराज जी ने उसको बोला, एक एक श्लोक पे ध्यान केंद्रित किया। भगवान ने अंदर से उसका अर्थ बताया और महाराज जी उसको बोलते गए, उसको टैप कर लिया गया। उसी अर्थ का नाम यथार्थ गीता है, जो परमात्मा भगवान कृष्ण के माध्यम से बोला कुरुक्षेत्र में, जो कल्प के आरंभ में बोला, वही परमात्मा पूज्य स्वामी जी के मुख से बोला ध्यान के अंतराल में। जैसा कि सभी शास्त्र ध्यानावस्थे तदगतेन मनसा पश्यन्ति योगिनः, ध्यान की स्थिति में तदगत होकर के योगियों ने मंत्रों को देखा। वेद मंत्रों के दृष्टा ऋषि थे, रचयिता नहीं थे। उन्होंने मंत्रों को देखा, उसके बाद अपने शिष्यों को बताया अपने अनुभव को। वो गुरु शिष्य परंपरा में वेद, उपनिषद, गीता, ये गीता का ही विस्तार है, वेद और उपनिषद। ये सूत्र जो है रटते चले आ रहे थे। वैदिक काल से गुरुकुल में बताए जाते थे, शिष्य पढ़ते थे, या सदगुरु ब्रह्म विद्या के रूप में बताता था, शिष्य ग्रहण करता था। ऐसे चला आ रहा था ये क्रम। महर्षि वेद व्यास ने इसको लिपिबद्ध किया। तो 4 वेद, शास्त्र, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, इन सबको रचा। लेकिन इन सब में शास्त्र किसी को नहीं कहा, महाभारत को भी लिखा, शास्त्र केवल गीता को कहा। क्योंकि इतना ये सब 4 वेद हैं, महाभारत है, ऐसे रखते जाओगे तो इतना ऊंचा हो जाएगा सब। इतने शास्त्रों को व्यक्ति पढ़ेगा तो उसे पढ़ते ही जीवन बीत जाएगा। पहली बात तो कभी निर्णय नहीं कर पाएगा सत्य क्या है, धर्म क्या है। इतनी चीज़ें, इतनी बातें उसमें हैं। तो उन सब में महर्षि व्यास ने कहा कि इनमें मनुष्य के आचरण की वस्तु क्या है, इन सब में से मनुष्य को क्या पढ़ना जरूरी है। क्या पढ़ लेगा तो सब कुछ पढ़ लिया जाएगा, क्या समझ लेगा तो सब कुछ समझ लिया जाएगा। उसके लिए गीता की स्तुति किया। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनावश्य मुख पद्मादि विनिस्तृता। गीता स्वयं में पूर्ण शास्त्र है, और फिर दूसरे किसी शास्त्र के विस्तार में जाने की क्या आवश्यकता है। ये स्वयं भगवान परमात्मा के श्रीमुख की वाणी है। तो ये गीता पूर्ण धर्मशास्त्र है महर्षि वेद व्यास के अनुसार। तो इस गीता में क्या उन व्यास जी ने, भगवान कृष्ण ने बता दिया क्या है इसमें पूजनीय।
तो भगवान कृष्ण ने कहा, जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि जाति धर्म सनातन है, कुल धर्म सनातन है, यहीं से गीता आरंभ होती है। इसी प्रश्न से भगवान कृष्ण ने उसका उत्तर देते हुए कहा कि कुतस्त्वा कस्मल विदम विस्मय संपस्थितम अनार्योष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकर्म। अर्जुन, अर्जुन तुझे विषम स्थल में अज्ञान कहाँ से प्राप्त हो गया? तो क्या अपने प्राण दे देना जाति धर्म के लिए, कुल धर्म के लिए अज्ञान था? भगवान कृष्ण ने तो उसको अज्ञान कहा। अर्जुन प्राण दे देना चाहता था, अर्जुन लड़ना ही नहीं चाहता था। उसने कहा कि ये शस्त्रधारी कौरव मुझे शस्त्रविहीन को मार डालें, चलेगा, श्रेष्ठ है, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। हथियार उसने डाल दिए, धनुष फेंक दिया। भगवान ने कहा कि अज्ञान कहाँ से प्राप्त हो गया? ये पूर्व जो पुरुष हुए हैं महान, उसने इसका आचरण भी नहीं किया। अनार्यजुष्टम, ये अनार्यों का आचरण कहाँ से सीख लिया? अस्वर्गम, स्वर्ग को प्रदान करने वाला भी नहीं है। अकीर्ति, और कीर्तिदायक भी नहीं है। तो जिसको अर्जुन धर्म मानता था, जाति धर्म, कुल धर्म, परंपरा धर्म, उसको भगवान ने अज्ञान कहा। फिर उन्होंने कहा कि सनातन क्या है? अर्जुन की दृष्टि में सनातन जाति धर्म था, कुल धर्म था, कुल परंपरा थी, पूजा पाठ था देवी देवताओं का, ये सब सनातन धर्म था। भगवान कृष्ण ने इसको अज्ञान कहा और फिर उन्होंने धर्म का उपदेश आरंभ किया। तो उन्होंने कहा कि अच्छेद्योयम अधायोयम अखिलेद्यो अशोष्य एवच नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलोयम सनातन। अच्छेद्योयम, ये जो आत्मा है इसको शस्त्र छेद नहीं सकता, इसको अग्नि जला नहीं सकती, आकाश इसको अपने में विलीन नहीं कर सकता, जल इसको गीला नहीं कर सकता, वायु इसको सुखा नहीं सकती। ऐसा जो शाश्वत और सनातन है वो तुम्हारा आत्मा है। अर्जुन ने कहा कुल धर्म सनातन है, शरीर के संबंध सनातन है, ऐसा युद्ध करने से इनकी हत्या होगी, सनातन धर्म नष्ट होगा। भगवान ने कहा आत्मा सनातन है, और वो आत्मा की विशेषता बताई कि इसको शस्त्र छेद नहीं सकता, ये मारने से भी मरता नहीं है। क्यों नहीं छेद सकता? जिस शस्त्र से छेदा जाता है वो शस्त्र, उसके अंदर भी आत्मा है, इसलिए शस्त्र नहीं छेद सकता। जो जल गीला करता है उस जल के अंदर भी आत्मा है, इसलिए जल गीला नहीं कर सकता। जो आकाश सोखने की क्षमता रखता है वो आकाश भी, उसमें भी आत्मा है, इसलिए सोख नहीं सकता। जो वायु सुखा सकता है उस वायु के अंदर भी वही आत्मा है, इसलिए सुखा नहीं सकता। अर्थात पंच भौतिक, पांच तत्वों से निर्मित कोई भी वस्तु उस आत्मा का स्पर्श नहीं कर सकती। क्योंकि उस आत्मा सबके अंदर है, सर्वव्यापी है, जल के अंदर भी है, अग्नि के अंदर भी है, इसलिए अग्नि जला नहीं सकती। तो इसलिए इसी आत्मा को उन्होंने कहा कि ये शाश्वत है, सनातन है। जब कोई भिन्न वस्तु होती है तब उसका स्पर्श करती है। एक ही वस्तु तो एक है ही, दूसरी वस्तु का, दो वस्तुओं का स्पर्श होता है। जब एक ही वस्तु है तो कौन किसका स्पर्श करेगा? कोई किसी को छुएगा कब? जब दो होते हैं तब। एक ही अपने को नहीं छू सकता है। तो इसलिए आत्मा को कहा कि शाश्वत है, सनातन है। अर्जुन कहता था जाति धर्म सनातन है। अब इस शाश्वत और सनातन की प्राप्ति कैसे हो? आत्मा ही शाश्वत है, सनातन है, इसके लिए क्या उपाय है? इसको क्या करें? हम कौन है? सनातन धर्मी है। सनातन कौन है? आत्मा। यदि आत्मा को प्राप्त करने की विधि नहीं जानते, आत्मा पर्यंत दूरी तय करने वाली विधि नहीं जानते, तो हम सनातन धर्मी नहीं है। सनातन आत्मा को विदित करने की जो विधि है वो सनातन धर्म है। वो विधि क्या है? वो विधि भगवान कृष्ण ने जो बताई है उसी का नाम गीता है। इस सनातन आत्मा को बताया कि आत्मा सनातन है, इसकी प्राप्ति के लिए जो उपाय बताए उसी का नाम गीता है। वो विधि सनातन है और वही सनातन धर्म है। शाश्वत सनातन आत्मा को विदित करने वाली जो विधि है उसी का नाम सनातन धर्म है। इसी आत्मा को क्या कहा गया है? ईश्वर कहा गया है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति ब्राह्म्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ माया। इसी आत्मा को क्या ईश्वर कहा? अंतःकरण में रहता है इसलिए आत्मा कह दिया। स्वर निरोध के साथ विदित होता है इसलिए इसी को ईश्वर कह दिया। संपूर्ण वैभव से संयुक्त है इसलिए यही विभु है। सबका भरण पोषण करता है इसलिए इसी का नाम प्रभु है।
नाम गिनते जाइए। ये तो महापुरुषों ने जिस जिस महापुरुष ने जैसी अनुभूति की वैसा वैसा उसका नाम दे दिया। कोई नाम भगवान का नहीं है, नाम अरूपा, न नाम है न रूप है। फिर भी जिस महापुरुष ने उसकी विभूतियों को देखा, जैसी उसको अनुभूति हुई, तो किसी ने कहा अविनाशी है, किसी ने कहा सत्य है। जैसे बुद्ध ने कहा कि क्या पाया आपने, बुद्ध से पूछा लोगों ने कि आपने किसको पाया, कौन सा दुखों का नाश किस तत्व के द्वारा हुआ, क्या तत्व आपने देखा। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मैंने उसी अविनाशी पद को पाया जो मुझसे पूर्व ऋषियों ने पाया। और कैसा है, बोले कैसा भी नहीं है, सब कुछ शून्य है। उन्होंने भगवान परमात्मा शब्द नहीं बोला, अविनाशी कहा। आत्मा क्या है, अविनाशी है, शाश्वत है, सनातन है। तो जिस आत्मा को अविनाशी कहते हैं, बुद्ध ने आत्मा के ही एक नाम अविनाशी को अपने उपदेश का माध्यम बनाया, सत्य को अपने उपदेश का माध्यम बनाया। उन्होंने कहा कि मैं सत्य की प्राप्ति करूंगा, दुखों का नाश करूंगा, अन्यथा अपना देह त्याग कर दूंगा। तो जिसको बुद्ध सत्य कहते हैं, अविनाशी कहते हैं, शून्य कहते हैं, उसी को कृष्ण भगवान आत्मा कहते हैं, उसी को महावीर भी आत्मा कहते हैं। भगवान कृष्ण ने उसको ईश्वर भी कहा है, परमेश्वर भी कहा है, कई नाम दिए। तो अंतःकरण में रहता है इसलिए आत्मा, शरीर के रहते हुए शरीर से परे है इसलिए परमात्मा। ये तो केवल विशेषण है। अब इस आत्मा की प्राप्ति कैसे हो, इसकी प्राप्ति की जो विधि है, जिसको हम धर्म कहते हैं, वो विधि क्या है, तो उसको कहा गया है यज्ञ। उस विधि को क्या कहा गया, यज्ञ कहा गया। योग विधि ही यज्ञ है। योग विधि का अर्थ होता है योग माने मिलना। किसका मिलना, आत्मा का परमात्मा से मिलना, हमारा ईश्वर से मिलना। ये जो हमारा परमात्मा से मिलने की जो विधि है, उसी का नाम गीता है, उसी का नाम यज्ञ है। गीता में उस विधि को क्या कहा गया, यज्ञ कहा गया। उस यज्ञ को योग विधि कहते हैं, भगवान से मिलने की विधि। यज्ञ के बारे में भगवान कृष्ण ने बताया कि अन्नाद भवंत भूतानि पर्जन्य अन्न संभव यज्ञात भवत पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मम नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। भगवान कहते हैं कि इस तरह से वो ब्रह्म, वह परमात्मा नित्य 24 घंटे यज्ञ में प्रतिष्ठित है। जैसे ईश्वर हृदय में रहता है, आपका अंतर्यामी आत्मा है, लेकिन प्रत्यक्ष कैसे होगा, प्रकट कैसे होगा, वो आपको देखने के लिए, उपयोग करने के लिए, बर्ताव करने के लिए कैसे मिलेगा। तो कहते हैं नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हम नित्य क्या करें कि परमात्मा नित्य हमको मिले। तो तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, जो सर्वगत है, सर्वव्यापी है, वो नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। वो मनुष्य को कैसे सुलभ होगा, नित्य रोज प्रतिदिन यज्ञ करने से वो नित्य आपको दर्शन देगा। तो ये यज्ञ क्या है, परमात्मा से मिलने की विधि, और इसी यज्ञ को करना कर्म है। यज्ञ क्या है, परमात्मा से मिलने की विधि है, इस यज्ञ को क्रियान्वित करना कर्म है। तो यज्ञ क्या है, यदि हम यज्ञ को समझ लेंगे तो गीता का कर्म समझ में आ जाएगा। तो यज्ञ 14 प्रकार का बताया। सबसे पहले बताया एक परमात्मा में श्रद्धा का स्थिर होना यज्ञ है। कौन सा यज्ञ है, सबसे पहला कहाँ से शुरुआत है, एक ब्रह्म में, एक परमात्मा में श्रद्धा का स्थिर होना। श्रद्धा हमारी कहाँ स्थिर है, देवी देवताओं में स्थिर है, भूत प्रेतों में स्थिर है, और कई कई प्रकार के नदी नाला में स्थिर है, पीपल में स्थिर है, गाय में स्थिर है, 1000 जगह हमारी श्रद्धा भटकी हुई है। भगवान ने यज्ञ कहाँ से शुरू किया, गीता का यज्ञ, भगवान से मिलने की विधि कहाँ से शुरू होती है, सब जगह के से श्रद्धा को समेट के हृदय स्थित ईश्वर में स्थिर करना पहला यज्ञ। क्यों, क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सेजुन तिष्ठति ब्राह्म्यान् सर्वभूतानि यन्तारूढ़ान् माया। ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में रहता है। हृदय देश का अर्थ होता है ये हार्ट एक तो धड़कता है, ये हृदय देश नहीं है। हृदय देश का अर्थ होता है अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। जहाँ पे आप योजना बनाते हो, जब योजना बनाते हो तो उसको मन कहते हैं। डिसीजन लेते हो, निर्णय लेते हो, तो वही बुद्धि हो जाता है। निर्णय के अनुसार कार्य में प्रवृत्त हो गए, चिंतन करने लग गए तो चित्त हो जाता है। चिंतन पूरा हुआ तो अहंकार। जैसे कोई व्यक्ति इंजीनियर की तैयारी कर रहा है, चिंतन पढ़ाई पूरी हुई, इंजीनियर हो गया, अहंकार आकार बन गया। डॉक्टर हो गया,
आकार बन गया, या कुछ भी हो गया, एक आकार बन जाता है। तो जो कार्य में प्रवृत्त होता है वो चित्त है, निर्णय लेने वाली शक्ति बुद्धि है, और योजना बनाने वाला प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग करने वाला मन। इन चारों का जो समूह है इसी का नाम हृदय देश है। इसमें ईश्वर का निवास है, लेकिन इसमें तो किसी को नहीं मिलता है। हम रोज गणित लगाते हैं, योजना बनाते हैं, भगवान कहीं नहीं दिखता है। तो इसमें भगवान है, ये भगवान कृष्ण ने ये बात कही, रामायण में भी यही बात कही। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सच्चेतन घन आनंद राशि कहाँ रहता है? अष्टप्रभु हृदय अक्षत विकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। सबके हृदय में रहता है, फिर भी सब जीव दुखी है। रामायण भी वही बात कहती है, गीता का ये अनुवाद। गीता में कहा ईश्वर हृदय में है, रामायण कहती है ईश्वर हृदय में अष्टप्रभु हृदय अक्षत विकारी। ये हृदय का ईश्वर कैसे प्रकट होता है, कैसे इसको प्राप्त करें? तो वही बताया कि सबसे पहले जिस चीज़ को, जिसको प्राप्त करना है, जिस लक्ष्य को आपको पाना है, पहले उसमें आपको अपने मन को केंद्रित करना पड़ेगा, अपनी श्रद्धा को, अपने भाव को स्थिर करना पड़ेगा। तो इसलिए यदि हमें हृदय स्थित ईश्वर को प्राप्त करना है, हृदय स्थित ईश्वर से बात करनी है, उससे संवाद स्थापित करना है, तो यज्ञ कहाँ से शुरू होता है? हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करने से। इससे लाभ क्या होगा, मिलेगा क्या? तो तमेव शरणम गच्छ सर्वभाविन भारत तत्प्रसादात परम शांति स्थानम प्राप्यति शाश्वत। उस हृदय स्थित ईश्वर की कृपा से अर्जुन तू परम शांति को प्राप्त करेगा। हम लोग बाहर पूजा पाठ करते हैं, किस लिए? शांति के लिए। महामृत्युंजय का जाप कराते हैं, किस लिए? शांति के लिए। सत्यनारायण की कथा कराते हैं, शांति के लिए। गृह प्रवेश कराते हैं, शांति के लिए। वास्तु शांति, सब कुछ शांति के लिए कराते हैं, और शांति मिलती नहीं है। जितने उपाय बताए गए हम सब करते हैं, लेकिन अंततः हम अशांति ही होकर मरते हैं। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि शांति का स्रोत क्या है? हृदय स्थित ईश्वर। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि उसकी कृपा से तू परम शांति को प्राप्त करेगा। किसकी कृपा से? अपने ही हृदय स्थित ईश्वर की कृपा से। और स्थानम प्रकृति शाश्वतम, और उस स्थान को पा जाएगा जिसका कभी नाश नहीं होता है, ध्रुव का नाश नहीं होता है, हमेशा उसका स्थान अमर है। सप्त ऋषियों का स्थान अमर है, प्रहलाद का स्थान अमर है। ये स्थान तुम्हें मिलेगा हृदय स्थित ईश्वर की कृपा से। बाहर किसी पूजा पाठ से ये स्थान नहीं मिलेगा। तो इसलिए यज्ञ क्या है? पहला हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करना। फिर बताया कि इंद्रियों का संयम करना, फिर शब्दों का, रूपों का संयम करना, फिर स्वयं का अध्ययन करना, फिर श्वास प्रश्वास से नाम का जप करना। यही सबसे प्रमुख यज्ञ है। यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मि। सभी प्रकार के यज्ञों में मैं क्या हूँ? जप यज्ञ हूँ। तो हृदय में श्रद्धा स्थिर करें, और इंद्रिय संयम के साथ हम क्या शुरू करें? नाम का जप। नाम कौन सा जपें? बहुत से नाम हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, रामाय नमः, 50 प्रकार के मंत्र हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है कि ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म। ओम अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, तो उसका जप कर और मेरा स्मरण कर। वेदों में ओम का जप आया, गीता में ओम का जप आया, योग दर्शन में ओम का जप आया। पूर्व ऋषियों ने ओम का जप किया, और भक्तिकालीन ऋषियों ने राम शब्द का जप किया। दोनों का अर्थ एक ही। रमन्ते योगिनो यस्मिन् स राम। योगी जिस सत्ता में रमण करते हैं उसका नाम राम है। किस सत्ता में योगी रमण करते हैं? तो यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजन जे संता। ब्रह्म अखंड और अनंत है, लेकिन उसे अनुभवों के द्वारा जाना जा सकता है। अनुभव क्या है? अनु माने अतीत, भव माने संसार। जिस परमात्मा की हम प्रार्थना कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, हमारी प्रार्थना इतनी अच्छी हो जाए कि भगवान हृदय से जागृत हो जाएं, और जागृत होकर के बताने लगे ये संसार है और ये परमात्मा है, ये मार्गदर्शन मिलने लगे। इस जागृति का नाम है राम का अवतार। और ये जागृति जिस साधु के अंदर होती है, वो महात्मा इसी जागृति के अनुसार साधना करता है। उस महात्मा को भगवान बताते हैं ये संसार है, माया है, ये भगवान है। इधर चलो तो भगवान, इधर चलो तो माया। ऐसा निर्देशन भगवान देने लगते हैं। इसी को राम कहा गया। इसी में योगी लोग रमण करते हैं। इसी को तुलसीदास जी ने अनुभव कहा है, इसी को पराविद्या कहा गया, ब्रह्म विद्या कहा गया, इसी को वेद कहा गया, और इसी को दृष्टादृष्ट संयोग 50 नाम है इसके। शब्द कबीरदास ने इसी को शब्द कहा है। भगवान की वाणी, भगवान की आवाज़। तो इस तरह से नाम का जप करना है। कौन सा नाम? ओम का जप।
या राम शब्द का जप, दोनों का अर्थ एक ही है। ओम क्या है? ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, अक्षय ब्रह्म का परिचायक है। राम कौन है? राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराण, जो व्यापक ब्रह्म है उसी सत्ता का नाम राम है। तो इसलिए ओम का अर्थ क्या होता है? वो माने वह परमात्मा, अहम माने मैं स्वयं। वो माने वो परमात्मा, अहम माने मैं स्वयं। अब वो परमात्मा, चाहे उसको कोई अल्लाह कहे, गॉड कहे, कुछ भी कहे, वो माने परमात्मा का संबोधन है। और अहम माने मनुष्य स्वयं। अब मनुष्य चाहे हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे हरिजन है, इससे मतलब नहीं है। अहम माने मैं स्वयं, मैं कोई भी हूँ। तो ओम माने मनुष्य के अंदर रहने वाली जो सत्ता है, जो ईश्वर है, उसका संबोधन, उसका नाम ओम है। तो इसलिए ओम किसी धर्म का चिन्ह नहीं है। ओम का जप आप करेंगे तो अपने ही अंदर के ईश्वर से जुड़ जाएंगे, अपने ईश्वर, अपने हृदय स्थित ईश्वर से मिल जाएंगे। तो इसलिए यज्ञ क्या है? योग की विधि, मिलने की विधि। और वो विधि, संपूर्ण यज्ञ किससे संपन्न होता है, संचालित होता है? नाम के जप से। नाम का जप आप करने लग जाओ, इंद्रिय संयम, स्वाध्याय सब चलने लगेगा। क्योंकि यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मि, मैं जप यज्ञ हूँ। तो अंतर्यामी आत्मा को, परमात्मा को, हृदय स्थित ईश्वर को विदित करने के लिए, समझने के लिए, उनसे बात करने के लिए नाम का जप, यही नाम का जप प्रत्येक ऋषि ने किया। जपे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यो रामू। नाम का जप किया, भगवान उनके बस में हो गए। ध्रुव सगलान जपे हर नाऊ, पायो अचल अनुपम ठाऊं। ध्रुव ने नाम का जप किया, भगवान को पा लिया। प्रहलाद ने नाम का जप किया, भगवान को पा लिया। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नाम का जप वाल्मीकि ने किया, ब्रह्म हो गए, ब्रह्म के समानांतर हो गए। नारद जाने हो नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आप। नारद जी ने नाम का जप किया, भगवान के प्रिय हो गए। सभी ऋषि, संत रैदास कहते हैं आप कैसे छूटे राम रट लागी। संत कबीर कहते हैं रामन रमस कौन दंड लागा, मर जाइए क्या करिबा बाबा। तुलसीदास जी कहते हैं राम नाम मन दीप धरे, जिये दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहरो जो चाह यार। कोई महापुरुष ऐसा नहीं हुआ जिसने नाम का जप रूपी यज्ञ नहीं किया। महात्मा बुद्ध कहते हैं अपने शिष्यों को कि भिक्षुओं, श्वसन क्रिया पे ध्यान दो। श्वास जब नाक के रास्ते से जाती है, नासापुट से, तो उसको देखो, उसका अध्ययन करो, कब अंदर गई, कितनी रुकी, फिर कब बाहर आई, बाहर कितनी रुकी, ऐसा अध्ययन करो। नाक के रास्ते से अंदर जाती है, फिर बाहर निकलती है। भगवान कृष्ण जिसको जप यज्ञ कहते हैं, प्राणापान यज्ञ कहते हैं, उसी को महात्मा बुद्ध पानापान कहते हैं, श्वसन क्रिया कहते हैं। उसी को भगवान महावीर कहते हैं कि धर्म जीवन में सर्वश्रेष्ठ मंगल है। कौन सा धर्म? अहिंसा, तप और संयम। ये तीन प्रकार का धर्म जीवन में सर्वश्रेष्ठ मंगल है। अहिंसा क्या है? अहिंसा आत्मा है। संयम क्या है? संयम श्वास है। तप क्या है? तप शरीर है। शरीर से तप करो, मन से इंद्रियों को लक्ष्य के रूप तपाओ। संयम शरीर से तप करो। तप कहाँ पे करें, कहाँ केंद्रित करें मन से इंद्रियों को? तो श्वास में संयम करो। इसलिए संयम क्या है? श्वास। अर्थात श्वास गई तो उसको देखो, आई तो उसको देखो, फिर जब गई तो ओम, आई तो ओम। भगवान कृष्ण इसी को कहते हैं अपाने ज्योति प्राणम प्राणे अपानम तथा प्रे प्राणापान गतिरुद्वा प्राणायाम प्राण। अपान माने जिस श्वास को हम छोड़ते हैं, प्राण माने जिसको हम ग्रहण करते हैं। जब श्वास अंदर आए तो उसको देखो, उसमें दूसरी बात, दूसरा विचार मत आने दो। अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, दूसरा विचार मत आने दो। अंदर श्वास जाए, ओम का जप करना, सुनना और अन्य विचारों को ना आने देना, प्राण का अपान में हवन है। दूषित विचार का हवन हो गया। बाहर सांस जाए, दूसरे विचारों को ना आने देना, अपान का प्राण में हवन है। गीता में इसको प्राणापान का यज्ञ कहा, महात्मा बुद्ध ने इसको श्वसन क्रिया कहा, पानापान कहा। भगवान महावीर ने इसी को श्वास का संयम कहा। अन्य अन्य महात्माओं ने, संत कबीर कहते हैं श्वासा सुमिरे घड़ी विचारे, लगन शब्द में राचे। श्वास का स्मरण करो, घड़ी पे विचार करो, देखो कितनी देर मन श्वास में लगा, कितनी देर बाहर गया। महर्षि पतंजलि कहते हैं श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम, तस्मिन सती श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम। श्वास और प्रश्वास की गति का रुक जाना प्राणायाम है। तो गति रुकने का अर्थ ये नहीं है कि नाक बंद कर लो। तो नाक बंद करके तो
कोई भी 10 मिनट जो है व्यक्ति बंद कर लेता है, भगवान तो नहीं मिलता, प्राणायाम तो नहीं हो जाता। प्राणायाम का अर्थ है कि श्वास के अंदर चलने वाले विचार रुक जाए। वो कैसे रुकेंगे? वो नाम जप के द्वारा। पहले आप जबान से नाम जप करो। ये जो यज्ञ है श्वास प्रश्वास का, ये नाम के जपने से शुरू होता है। राम नाम मण दीप धरे जिय देरी, जीभ से जपो, जीभ से जपो ओम ओम ओम। चाहे ओम जपो चाहे राम, किसी एक नाम को बार बार बदलो मत। पहले जीभ से जपो, फिर धीरे धीरे जपो, फिर श्वास को देखो। श्वास को आप मन से देख सकते हैं, कल्पना से। श्वास आँख से नहीं देख सकते, श्वास को आप केवल मन से ही महसूस कर सकते हैं। इसलिए श्वास गई तो देखो, आई तो देखो। श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। मन को दृष्टा बना के खड़ा कर दो, उसको देखो। यही कहते हैं भगवान कृष्ण कि मैं जप यज्ञ हूँ। यदि ओम का जप कोई श्वास से कर रहा है तो उसके अंदर परमात्मा है। तो इसी यज्ञ के द्वारा भगवान विदित होता है। जब ये जप यज्ञ होने लग गया तो ये यज्ञ हम करने लग गए, तो इसका नाम कर्म है। जैसे एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करना क्या है? यज्ञ है। हमने सब जगह से श्रद्धा हटा ली, एक ईश्वर को, हम अपने अंदर वाले ईश्वर को मानने लगे, तो यज्ञ को कार्य रूप दे दिया, कर्म हो गया। महापुरुष की सेवा करना यज्ञ है, महापुरुष का ध्यान करना यज्ञ है। तो एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करना यज्ञ। एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर हो गई, हृदय से जागृति हो गई, सद्गुरु मिल गए, सद्गुरु में श्रद्धा स्थिर हो गई, फिर सद्गुरु का ध्यान करना यज्ञ है। भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरा स्मरण, अर्थात जो इस समय कृष्ण जैसे महापुरुष है उनका स्मरण यज्ञ है। तो हम महापुरुष का स्मरण करने लग गए तो यज्ञ को कार्य रूप दे दिया, कर्म हो गया। इंद्रिय संयम यज्ञ है, इंद्रिय संयम करने लग गए, कर्म हो गया। शब्द और रूप का संयम यज्ञ है, शब्द और रूप को संयमित करने लग गए, कर्म हो गया। स्वाध्याय यज्ञ है, स्वाध्याय करने लग गए, अपना अध्ययन करने लग गए, कितना मन भजन में लगा, कितना संसार में गया, यज्ञ को कार्य रूप दे दिया, कर्म हो गया। नाम का जप यज्ञ है, नाम का जप करने लग गए, श्वास गई तो ओम, आई तो ओम, ये प्रक्रिया हम करने लग गए तो यज्ञ को कार्य रूप दे दिया, कर्म हो गया। तो यज्ञ को क्रियान्वित करना, कार्य रूप देना कर्म है। तो कर्म का अर्थ ये नहीं है कि कुछ भी कर डालना कर्म है। यज्ञार्थात अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ की प्रक्रिया के अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है इसी लोक का बंधन है, न कि कर्म। तो हम जो करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, खेती करते हैं, क्या ये कर्म नहीं है? ये कर्म है। अयम लोको कर्म अयम बंधन, इसी लोक में बांधने वाला कर्म है। आप कुछ भी करो, करोड़ इकट्ठा कर लो, फिर आपको जन्म लेके यहीं आना पड़ेगा, शांति नहीं मिलेगी। ये कर्म क्या करेगा? आपकी यात्रा जारी रखेगा, पहुंचने कहीं नहीं देगा और यात्रा जारी रहेगी। एक ही स्थान पे जैसे आदमी दौड़ता रहे, वैसा कर्म है। फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, बीच में दुख सुख मिलेगा, उसको भी भोगेंगे। तो ये जो सांसारिक कर्म है, जीविका का कर्म, ये भी कर्म है, लेकिन इससे हम कहीं पहुंचेंगे नहीं। तो गीतोक्त कर्म, नियत कर्म क्या है? संसार बंधन से जो आपको मुक्त करता है, वो नियत कर्म है। वो नियत कर्म क्या है? यज्ञ को कार्य रूप देना। तो इस यज्ञ को करने का नाम कर्म है गीता के अनुसार। और दूसरा जो कर्म है वो इसी लोक का बंधन है। यह कर्म को स्पष्ट किया। तो कर्म का आरंभ कहाँ से होता है? यज्ञ को करने से। अर्थात एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करके हम श्वास प्रश्वास से नाम का जप करने लग गए, महापुरुष के स्वरूप का स्मरण करने लग गए, सेवा करने लग गए, यहाँ से नियत कर्म आरंभ हो जाता है। ऐसा करने वाला इस गीता के कर्म को करने वाला है। फिर ऐसा नहीं है कि इसको करे तो और कुछ न करे। 24 घंटा कुछ भी करो, केवल आधा घंटा आप नाम का जप करो, तो आप गीता के अनुसार कर्म कर रहे हो। इंद्रिय संयम आधा घंटा इंद्रिय संयम करके नाम का जप करो, आप गीता के अनुसार कर्म कर रहे हो। एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर कर ली, आपका कर्म शुरू हो गया। तो गीता का कर्म केवल आधा घंटे रोज अभ्यास करना है, बाकी 23 घंटे संसार का काम करो। वो कोई प्रतिबंध नहीं है, सब कुछ करो, कैसे भी रहो, केवल आधा घंटा इस गीता के यज्ञ को कार्य रूप दो, इस नियत कर्म को करो। अब इस नियत कर्म को करते हैं हम तो हमारा मन नहीं लगता, इसलिए इस कर्म को ही 4 भागों में बांटा गया। तो चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से 4 वर्ण भगवान ने बनाए। लेकिन क्या बनाया? गुणों के द्वारा कर्म को 4 भागों में बांटा। गुण एक पैमाना है, मापदंड है। गुण समझ में, गुण क्या होता है जिससे कर्म बढ़ता है?
तो गुण 3 तरह के होते हैं प्रकृति में, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण जब आपके अंदर होगा तो आपका मन भजन करने के लिए आतुर होगा, आश्रम जाएगा, दान करेगा, ये सब बातें मन में आएंगी, सत्वगुण। रजोगुण होगा तो भी आप आश्रम जाएंगे, भजन पूजन में ध्यान लगेगा, मन लगेगा, लेकिन आपके मन में कामना रहेगी कि ये काम हो जाता तो मैं गुरु महाराज को भंडारा करता, ये करता, ये काम होता तो मैं चला जाता तीर्थ यात्रा पे। कामना के साथ इसी कर्म को करना रजोगुण है। और भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं है, भगवान के विपरीत सोचना, ये तमोगुण है। ये तीनों गुण हमारे अंदर रहते हैं। जैसे गुणों का दबाव रहता है वैसा ही हमारा कर्म होता है, वैसा ही हमसे नाम जप होगा, ध्यान होगा, और वैसी ही हमारी आकृति अर्थात वर्ण होता है। तो आरंभ में हमारा मन नहीं लगता, बैठते हैं तो भी नहीं लगता, लगाते हैं तो भी नहीं लगता, और नहीं लगाते हैं तो भी नहीं लगता। तो इसलिए आरंभ की स्थिति में इस नियत कर्म का जब आरंभ हम करते हैं उस अवस्था में हम शूद्र हैं। तो शूद्र चारों वर्णों में से जो इस गीतोक्त यज्ञ को जिसने आरंभ कर दिया, जिसकी आत्मा जागृत हो गई, जिसका सद्गुरु में विश्वास हो गया, जो एक ईश्वर की प्राप्ति के लिए यत्न करना जिसने शुरू कर दिया, गीतोक्त कर्म आरंभ कर दिया, वो शूद्र है। चारों बाहर की चारों जातियों में से जो इस मार्ग पे चल दिया उसका नाम शूद्र है। यदि इस मार्ग पे नहीं आया तो वो शूद्र भी नहीं है, उससे भी नीचे की स्थिति में। बाहर भले ही वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, इससे मतलब नहीं है। इधर तो उसका एडमिशन ही नहीं हुआ, पढ़ाई शुरू ही नहीं हुई, तो विद्यार्थी कैसा। इसलिए भगवान के प्रति हम समर्पित हो गए, हृदय स्थित ईश्वर के प्रति नाम जपना आरंभ कर दिया, महापुरुष में विश्वास हो गया, यहाँ से हमारा वर्ण स्थापित होता है, यहाँ से हम शूद्र हो गए। अब धीरे धीरे नाम जपते जपते, महापुरुष की सेवा करते करते विधि जागृत हो गई, आत्मा हृदय से जागृत होकर के भगवान बताने लगे ये सही है, ये गलत है, इधर चलो इधर मत चलो, उठाने बैठाने चलाने लगे। जैसे अर्जुन के रथ को भगवान कृष्ण चलाते थे, मार्गदर्शन करते थे कि इसको मार, इसको ऐसे मार, सब बताते थे। ऐसे ही आपकी आत्मा हृदय से जागृत होकर रथी हो जाए, भगवान सद्गुरु रथी हो जाए, तब इसी को कहते हैं वैश्य श्रेणी। मतलब थोड़ा मन भजन में लग रहा है और थोड़ा संसार में भी चला जाता है, तो ये वैश्य स्तर का साधक है। दोनों तरफ मन जा रहा है, दुविधा में, कभी भजन में लगता है, कभी माया में जाता है। फिर यही साधक नाम जपते जपते, यही इंद्रिय संयम करते करते और उन्नत अवस्था आ गई तो क्षत्रिय। क्षत्रिय को कहा गया है शौर्यम तेजो धृतिदाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वभाव। शूरवीरता, पीछे न हटने का सब, पीछे न हटने वाली क्षमता। शूरवीरता क्या होती है? जैसे अर्जुन छोड़ के भाग रहा था, भगवान ने उपदेश दिया, फिर युद्ध में डट गया। पहले भाग रहा था, तो जब डट गया, इसका नाम क्षत्रिय है। तब अर्जुन को क्या कहते हैं? क्षत्रिय। तो क्षत्रिय बाहर से नहीं था, भीतर क्षत्रिय श्रेणी थी, उसकी योग्यता उसकी क्षत्रिय थी। जैसे मीराबाई को जहर दिया गया, हंसते हंसते पी गई, सुकरात को जहर दिया गया, ये क्षत्रिय श्रेणी है। पीछे न हटने का स्वभाव, किससे? प्रकृति और पुरुष के संघर्ष से। प्रकृति क्या है? मन को भगाने वाली वृत्ति। पुरुष क्या है? मन को लगाने वाली वृत्ति। देवी आसुरी वृत्ति का जो संघर्ष है मन में, एक मन कहता है संसार में जाओ, एक मन कहता है भजन करो। ये दोनों का जो संघर्ष है, अच्छाई बुराई का, सही और गलत वृत्ति का, इसी को युद्ध कहते हैं। और इसमें जो टिकने की क्षमता है, स्थिर रहने की क्षमता है, उसी को कहते हैं क्षत्रिय। मन भाग रहा है लेकिन एकाग्र करने की क्षमता है, मन को रोकने की क्षमता है, उसको कहते हैं क्षत्रिय स्तर का साधक। ये क्षत्रिय वर्ण हो गया। शूरवीरता, अपने मन को काबू में रखना। शौर्यम तेजो, ईश्वरीय तेज का मिलना। धृति दाक्षम, नियत कर्म करने में दक्षता। जैसे पहले नाम जपता था, ध्यान करता था, होता ही नहीं था। क्षत्रिय श्रेणी के साधक का स्वाभाविक मन नाम जप में लग जाता है, भागता भी है लेकिन अपने मन को रोकने की उसमें क्षमता रहती है। जहाँ जाता है, जिस माध्यम से जाता है, उसको खींच करके एकाग्र कर लेता है, इसलिए क्षत्रिय स्तर का साधक है। दान, सर्वस्व का समर्पण। ईश्वर भाव, संपूर्ण इंद्रियों पे, मन पे संयम करने की शक्ति। स्वामी भाव, मन को रोकने की ताकत। मन के वश में न होकर मन को अपने वश में कर लेता है, तो ये क्षत्रिय श्रेणी का साधक है। छात्र कर्म, क्षत्रिय श्रेणी का ये कर्म। कर्म वही है, नाम का जप और ध्यान। पहले मन लगता नहीं था, अब मन को साधक लगा ले रहा है, बस इतना ही अंतर है। वही नाम का जप है
और श्वास प्रश्वास में मन को रोक ले रहा है, पहले लगता नहीं था। इंद्रिय संयम कर ले रहा है, पहले होता नहीं था। ध्यान चित्त को एकाग्र कर ले रहा है, पहले होता नहीं था। जो भगवान का आदेश मिलता है उस पर चलने लगता है। इसलिए क्षत्रिय स्तर का साधक, ये क्षत्रिय श्रेणी का वर्ण हो गया। अब इसके भी आगे ब्राह्मण में प्रवेश करता है साधक, यही साधना करते करते। तो ब्राह्मण श्रेणी के लक्षण बताए गए, समय दमे तपे शोषम शांति आरोग्य मेव च ज्ञान में ज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। सम और दम। दम माने इंद्रियों का दमन। पहले इंद्रियों को रोकना पड़ता था, चेष्टाओं को संयमित करना पड़ता था, फिर मन भाग जाता था, मन को रोकना पड़ता था। क्षत्रिय स्तर में, वैश्य स्तर में तो रुकता ही नहीं था, भाग ही जाता था। शूद्र में तो रुकता ही नहीं था, भाग ही जाता था। तो इसलिए क्षत्रिय स्तर में भागता था लेकिन रोक लेता था। ब्राह्मण स्तर में क्या हो गया? सम और स्वाभाविक दमन। इंद्रियों ने अपने विषयों की तरफ जाना ही छोड़ दिया, स्वाभाविक इंद्रियां संयमित हो गई। करना नहीं पड़ता है, संयमित हो जाती हैं। श्वास में सूरत में नाम जब शुरू किया कि सब मन और चेष्टाएं इंद्रियों की सब एकाग्र। आंखें देखना बंद कर देती है, कान सुनना बंद कर देते हैं, कहाँ चले जाते हैं? नाम को जप को सुनते हैं, नाम के जप को देखते हैं। सारा इंद्रियां समुदाय सिमट करके श्वास में स्थिर हो गया। तो इंद्रियों का दमन, मन का समन। जो मन भागता था, लगाते थे नहीं लगता था, मन स्वाभाविक लग गया। संत रैदास कहते हैं कि अब कैसे छूटे राम रट लागे। हमारी समस्या है, मन लगता ही नहीं है। नाम जप में आधा घंटे बैठोगे आप, पता नहीं क्या क्या सोचने लगेगा। नाम जप नहीं करेगा और सब करेगा। और संत रैदास की समस्या है कि नाम जप से मन हटता ही नहीं है, हटाना चाहते हैं लेकिन दूसरी जगह जाता ही नहीं है। यह है ब्राह्मण श्रेणी। मन स्वाभाविक नाम जप में ध्यान में लग जाता है। तो समय दमे तपे सोचम। तप जो मन से इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप तपाता था, कोशिश करता था लेकिन कभी कभी मन हट जाता था। अभी क्या है? स्वाभाविक मन से इंद्रियां शरीर लक्ष्य के अनुरूप चल देता है। जब चाहे तब भजन में बैठ जाता है, ध्यान में बैठ जाता है। कोशिश नहीं करनी पड़ती, बैठते ही ध्यान में इंद्रियों मन एकाग्र हो जाता है। तब पूरा हो गया। अंतःकरण की शुद्धता, सोच, शांति, सरलता, आर्जव, ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान माने प्रत्यक्ष जानकारी, किसी भी विषय पे पूर्ण कमांड, पूर्ण जानकारी। जैसे कोई भी विषय हो, भगवान उस साधक को, ब्राह्मण स्थिति के साधक को सब जानकारी देते रहते हैं। अपनी वृत्तियों की जानकारी, दूसरी की वस्तु की जानकारी, हर प्रकार की जानकारी। आत्मा के अधिपत्य में निरंतर चलना भगवान बताते हैं, साधक भगवान की बात समझता है। इसका नाम ज्ञान है। भगवान जो बता रहे हैं, साधक उसको समझ रहा है। ब्राह्मण श्रेणी में पूरी पूरी बात को समझता है, अर्थात ईश्वर से आदेश लेने की और उस पर चलने की क्षमता होती है। इसका नाम ज्ञान है। विज्ञान क्या है? जिसको चाहे 1000 किलोमीटर, लाख किलोमीटर कोई व्यक्ति है, कोई शिष्य है, कोई भक्त है, कोई भी उससे जुड़ा है, उसके अंदर भी वो बता सकता है। उसके अंदर भी उसके मनोगत भाव, उसका भूत भविष्य वर्तमान, ब्राह्मण श्रेणी का साधक लाखों किलोमीटर दूर उसके अंदर प्रेरणा करके बता सकता है। इसका नाम है विज्ञान। एक जगह बैठ करके अनंत जगह कार्य करने की क्षमता। एक जगह बैठेगा, इधर संकल्प करेगा, जिसके माध्यम से करेगा, जिस उद्देश्य के लिए करेगा, उस चीज़ को वहाँ पे बता सकता है। ये ब्राह्मण श्रेणी है। विज्ञान इसको कहते हैं। दूसरे के अंदर अर्थात अंतर्यामी हो जाना, इसको ये भी कह सकते हैं। जैसे भगवान अंतर्यामी है, तो ब्राह्मण श्रेणी का साधक अंतर्यामी होता है। दूसरे के मन का हाल जानता है, दूसरे के मन में अपनी जो भी चीज़ है उसको बता सकता है, प्रेरणा कर सकता है। इस क्षमता का नाम विज्ञान है। ऐसी क्षमता जिसके अंदर है वो ब्राह्मण है। बाहर कौन से ब्राह्मण में ऐसी क्षमता है? तिवारी, शुक्ला, दुबे, चौबे, किसी के अंदर है? तो फिर ये ब्राह्मण पूजनीय है, लेकिन ये स्थिति वाला। तो ये क्रमोगत सोपान है साधना के। तो गुणों के आधार से कर्म को 4 भागों में बांटा। ब्राह्मण श्रेणी में केवल सत्वगुण रहता है। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना कृत प्रभाव प्रसन्न बन जाना। इसलिए ब्राह्मण श्रेणी का साधक सतयुग में जीता है। क्षत्रिय श्रेणी में सतोगुण रहता है, थोड़ा रजोगुण भी रहता है। इसलिए क्षत्रिय श्रेणी का साधक त्रेता युग में जीता है। और द्वापर युग में वैश्य श्रेणी का साधक द्वापर में जीता है। थोड़ा मन भजन में लगता है, थोड़ा माया में जाता है। और शूद्र श्रेणी का साधक कल युग में जीता है। तो तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, कल प्रभाव विरोध चमूरा। थोड़ा
तमोगुण ही ज़्यादा रहता है, थोड़ा रजोगुण रहता है। तो ऐसे साधक के अंदर बैर विरोध रहता है, उद्दंडता रहती है। जैसे काकभूषण जी नहीं थे, उग्र बुद्धि और दम्भ विशाला। उग्र बुद्धि थी और उसके अंदर मन में बहुत दम्भ था। गुरु महाराज आए, गुरु आए और अभिमान थे, उठ नहीं कीन प्रणाम, प्रणाम ही नहीं किया। गुरु महाराज आए जिनके शिष्य थे, और गुरु महाराज तो प्रवेश किए, वो अपना नाम जप रहा था बैठ के अकड़ के। गुरु महाराज आगे चले गए, प्रणाम नहीं किया। काम तो सही कर रहा था लेकिन श्राप दे दिया। जिस भगवान का भजन कर रहा था उसी ने श्राप दे दिया कि मूर्ख जा अजगर की तरह बैठा रहा, अब तू अजगर हो जा। फिर गुरु ने प्रार्थना किया कि तब मायावश जीव जड़ संतत फिरें भुलाएं, तह पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। तो श्राप दिया भगवान ने, और गुरु महाराज ने प्रार्थना किया कि जड़ जीव है, ये दम्भी है, धीरे धीरे सुधरेगा, इस पर दया करो। तो दया करके वरदान दिया कि कौनों जन्म मिटे नहीं ज्ञान। 1000 जन्म अजगर का लेगा लेकिन ज्ञान नहीं मिटेगा। तो यहाँ धर्म बदल जाता है पैसा देने से। काकभूषण जी 1000 जन्म बाद भी सर्प योनि में गए, कौआ बने, उनका धर्म ही नहीं परिवर्तित हुआ। और ये सनातन धर्म था। और जो धर्म अभी जिसमें हिंदू लोग जी रहे हैं, वो तो 2 लाख रुपए दे करके ईसाई हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि सत्य धर्म को, सनातन धर्म को हम जानते ही नहीं। काकभूषण जी का 1000 जन्म तक नहीं बदला। जड़ भरत मृगा हो गए, फिर जन्म लिए, उनका धर्म नहीं बदला। हरिश्चंद्र का सब कुछ बिक गया, भुखमरी की स्थिति आ गई, धर्म नहीं बदला। दधीच ने अपनी हड्डियों का ढांचा गाय को चटवा दिया, शरीर को, धर्म नहीं बदला। इतनी कठिन परिस्थिति में भी। रंत देव बल भूप नरेशा, सहे धर्म कोट कलेसा। इतने कलेशों को आपके पूर्वजों ने सहन किया, धर्म को नहीं बदलने दिया। ये धर्म है ही नहीं जो 2 लाख रुपए से बदल जा रहा है। वास्तव में हम धर्म को जानते नहीं। अगर गीता का कर्म आरंभ हो गया, जागृति हो गई, तो 2 करोड़ रुपए दे के भी कोई नहीं बदल सकता। क्यों? क्योंकि नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पम पश्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। इस गीतोक्त कर्म का थोड़ा भी आचरण शुरू कर दिया, जैसे आपने समझ लिया कि ईश्वर हृदय में रहता है, आपने ये बात मान ली, गीता की श्रद्धा स्थिर आपकी हो गई, और आधा घंटा बैठ के आपने एक दिन नाम का जप शुरू कर दिया। जिस दिन आपने नाम का जप शुरू कर दिया उसका अब नाश नहीं हो सकता है। वो हर जन्म में आपसे नाम जप कराएगा, वो आधा घंटे का, भले बाद में मत करो आप, तो वो आधा घंटे का संस्कार आपको एक दिन मुक्त कर देगा। भगवान महावीर 24 जन्म पहले केवल एक लकड़हारा थे। लकड़हारा एक थे, उन्होंने दूर से ऐसे महात्मा को देखा कि कोई लाल कपड़े पहन के जा रहा है। महात्मा थे या महात्मा जाना ये नहीं, केवल लकड़हारा क्या जाने महात्मा क्या है, आदिवासी, वो तो केवल देखा कि कोई जा रहा है। उतने संस्कार से 24 जन्म में भगवान महावीर, नाश नहीं हुआ उस संस्कार का, धर्म का बीज पड़ गया। फिर सन्यासी हुए, देवता हुए, राजा हुए, शेर भी हुए, एक आध जन्म में हाथी भी हुए, अंत में सन्यासी, फिर तपस्वी हुए, और फिर महावीर, भगवान महावीर। भगवान बुद्ध को 200 जन्म से चल रहे थे, कई जन्मों की कथा उन्होंने बताई है। पिछले जन्म में भी वो जो उनकी पत्नी थी, वो पिछले जन्म में भी पत्नी थी, पिछले जन्म में, उसके पहले के जन्म में किसी एक महात्मा से वो मिले, वो पूरा दृश्य उनको आया। तो 200 जन्म से इस मार्ग में चल रहे थे, 200 जन्म बाद मुक्ति हुई। महावीर स्वामी 24 जन्म से चल रहे थे। ऐसे अनेक अनेक पूज्य गुरु महाराज, दादा गुरु 9 जन्म से साधु थे, धर्म नहीं बदला। और यहाँ धर्म जो है पैसे से बदल जाता है, छूने खाने से बदल गया, ये धर्म था ही नहीं, कुरीति थी। तो गीता के कर्म का आपने आरंभ कर दिया। सृष्टि में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो आपको परिवर्तित कर दे। आत्मा जागृत हो गई, सामने वाला व्यक्ति पैसा लेके आ रहा है, पहले ही आपको पता चल जाएगा। भगवान सपने में बता देंगे कि ये कपट, छल कपट करने आ रहा है, पहले ही समझ जाओगे और बच जाओगे। यह है गीता का सनातन धर्म, जो व्यक्ति को चेतना देता है, बेहोशी नहीं देता है। और वर्तमान धर्म में क्या कर रखा है, सबको अचेत कर रखा है, बेहोश कर दिया है। उन्हें पता ही नहीं है कि पैसा लेने से बदलता है वो धर्म नहीं है, लोग बदल जाते हैं। तो इसलिए इस कर्म को समझ करके हमने आरंभ कर दिया, तो इसमें बीज का नाश नहीं है। तो जो कर्म गीता का हम करते रहेंगे या कभी पहुँचेंगे भी कहीं, क्या मिलेगा इससे? तो परिणाम बताते हैं कि यश सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाम पंडितम बता। भली प्रकार आरंभ की हुई प्रक्रिया
इस स्थान पर पहुंच गई। कौन से स्थान पर? काम संकल्प वर्जिता, जहाँ पे कामना और संकल्प उठते ही नहीं। शुरू किया था तब क्या स्थिति थी? नाम जपते थे और कामना आ जाती थी। संकल्प रहता था मन में कि ये भगवान को पाना है, भजन करना है, लेकिन टिकता नहीं था। तो कामना उठती नहीं, संकल्प उठता ही नहीं। क्यों? किसी कामनाओं का पहले ही नाश हो गया, संकल्प जो भगवान प्राप्ति के लिए संकल्प था वो भी पूरा हो गया। तो ऐसे महापुरुष के अंदर कौन सी अनुभूति हुई? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। जिस परमात्मा को जानना चाहता था वो जानने में आ गया। कब? जब कामना और संकल्प से चित्त रहित हो गया, तब निर्विचार हो गया, तब तो ज्ञान की अग्नि प्रकट हो गई। फिर उस अग्नि में क्या जला? शुभाशुभ कर्म जल गए। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। कर्म जलने का अर्थ है कि अब हमें कुछ नहीं करना है। जब कुछ नहीं करना है तो जन्म नहीं लेना। ऐसे महापुरुषों को ज्ञानियों ने क्या कहा? पंडित कहा। तमाहु पंडितम बुधा। ऐसे महापुरुषों को जिनकी ज्ञान की अग्नि में कर्म जल गए, जो मुक्त हो गए, निर्विचार अवस्था को प्राप्त हो गए, जिन्हें ईश्वर की उपलब्धि हो गई, यह ज्ञानियों का पंडित है। अज्ञानियों का पंडित कौन है? जो घर घर झोला लेकर घूमता है, वो अज्ञानियों का पंडित है। अज्ञानियों का पंडित क्या है? जिसको ईश्वर की उपलब्धि हो गई। ऐसे महात्मा को ज्ञानियों ने पंडित कहा। गीता के अनुसार ये पंडित है। और ये पंडित कैसा होता है? ब्राह्मण, कुत्ता, चांडाल, हाथी, ब्राह्मण, चांडाल सब में समान दृष्टि वाला होता है। सुनचय सुपाके च पंडिता समदर्शिना। सभी में समान दृष्टि वाला होता है। ना उनकी दृष्टि में चांडाल हीनता रखता है, ना ब्राह्मण विशेषता रखता है। वो जानते हैं कि ब्राह्मण स्वरूप के करीब है और चांडाल नीचे वाली सीढ़ी पे, वो भी स्वरूप के करीब हो जाएगा वाल्मीकि की तरह किसी न किसी दिन। इसलिए दोनों को एक दृष्टि से देख लेते हैं। अलग अलग दृष्टि होती ही नहीं उनके पास, दोनों के अंदर एक ही आत्मा को देखता है। तो न चांडाल हीनता रखता है, न ब्राह्मण विशेषता रखता है, न कुत्ता अधर्म है, न गाय धर्म है, न हाथी विशालता ही रखता है। सबके अंदर वो एक ही आत्मा को देखते हैं, इसलिए कोई अंतर नहीं दिखता है। तो ये असली ब्राह्मण है। और बाहर का ब्राह्मण, वो तो कुत्ता को आने ही नहीं देगा घर के अंदर। नहीं, बाहर के ब्राह्मण को तो हम लोग देखते हैं कितना भेद है, कितना भाव है, वो तो सब चीज़। और यहाँ ब्राह्मण के अंदर कोई भेदभाव नहीं, चांडाल से कोई भेदभाव नहीं। और यहाँ ब्राह्मणों ने शूद्रों को मंदिरों में ही नहीं जाने दिया। और गीता का ब्राह्मण चांडाल नहींता रखता है, सबको एक जैसा अधिकार देता है, उपदेश देता है, पास बैठाता है, मार्गदर्शन करता है। और बाहर के ब्राह्मणों ने मंदिरों में प्रतिबंध लगा दिया, अभी भी प्रतिबंध है कई जगह। तो ये भ्रांति हुई। तो गीता के अनुसार ब्राह्मण हो ही गया तो वो समान दृष्टि वाला है। और ब्राह्मण पैदा नहीं होता, ओम के जप से ब्राह्मण यज्ञ और वेद रचे गए। ओम तस् निर्देशो ब्राह्मणस्ति हृदय स्मृत यज्ञ। ब्राह्मण, यज्ञ और वेद ओम के जप से पैदा होते हैं। ब्राह्मण ओम के जप से उत्पन्न होता है, वेद उत्पन्न होता है। ये कोई रचना नहीं है, वेद कोई पुस्तक नहीं है। ओम का जप आप करेंगे तो उस ओम के जप का नाम है यज्ञ। यज्ञ नाम जप यज्ञ उसमें। और जब यज्ञ आप करेंगे तो जो विदित होगा उसका नाम है वेद। जो भगवान बताएंगे उस अविदित तत्व का विदित होना वेद है। और भगवान के मार्गदर्शन में चलते चलते जब ब्रह्म को जान लिया, मार्गदर्शन देने वाली सत्ता को जान लिया, तो ब्रह्म जाने थी ब्राह्मण जानत तुम्हें हो जाए। तुमको जान करके भगवान का ही स्वरूप हो जाता है। तो ब्रह्म को जान लिया तो ब्राह्मण। तो यज्ञ, वेद और ब्राह्मण ओम के जप से पैदा होते हैं। आप में से कोई भी ओम का जप करेगा वो ब्राह्मण निश्चित होगा, उसके ब्राह्मण होने की शुरुआत हो गई। लेकिन अगर हम भजन आरंभ नहीं करते हैं तो हम शूद्र भी नहीं हैं, केवल मनुष्य हैं, जड़ जीव हैं। तो इसलिए इस धर्म में, इस भजन में अधिकार किसको है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपिचेषु दुराचारो भजते माम अनन्यभाग। अत्यंत दुराचारी भी अर्जुन मेरा भजन करके, गीता के अनुसार नियत कर्म करके शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। तो गीता अत्यंत दुराचारी को धर्म का रास्ता बताती है। और बाहरी कर्मकांड, शूद्रों को, चांडालों को मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं देता है, स्त्रियों को मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं देता है। यहाँ अत्यंत दुराचारी का भी प्रवेश है गीता के कर्म में। तो धर्मशास्त्र, गीता को भूलने से कितनी बड़ी हानि हुई पूरे समाज में। और फिर ये गीता का उपदेश किसके लिए है? भगवान कहते हैं ममे वांसो जीव लोके जीव बुद्ध सनातन। सृष्टि में मनुष्य जहाँ कहीं भी है वो मेरा अंश है। भारत के लोग मेरे अंश हैं ऐसी बात नहीं, विश्व में कहीं का भी मनुष्य
वो मेरा विशुद्ध अंश है। और वो दो ही प्रकार का हो सकता है, दो भूत सर्गे लोके अस्मिन देव असुर एव च। दो ही प्रकार के भूतों के मनुष्यों के स्वभाव हो सकते हैं, या तो देव या असुर। इसलिए दो ही जाति है, जिसके अंदर देवी संपद कार्य करती है, भगवान की तरफ उन्मुख है, वो देवता। आसुरी संपद कार्य करती है, भगवान के विपरीत है, प्रकृति उन्मुख है, भोगवादी है, असुर आसुरी वृत्ति। तो असुर सदा असुर रहे ऐसी बात नहीं, वो भी आ गया गीता के मार्ग पे तो असुर देवता हो जाएगा, और देवता भी गीता के मार्ग को छोड़ दिया तो असुर हो जाएगा। ये भी हो सकता है। जय विजय देवता थे, अंत में श्राप से रावण बन गए, कुंभकर्ण बन गए। प्रताप भानु देवता थे, फिर रावण कुंभकर्ण हो गए, रावण बन गए। तो देवता भी गीतोक्त कर्म छोड़ देगा तो असुर हो जाएगा, और असुर भी गीतोक्त कर्म शुरू करेगा तो देवता हो जाएगा। इसलिए देवता असुर स्थायी जाति नहीं है, परिवर्तनशील है। कोई भी कभी भी बदल सकता है। जिस दिन आपने गीतोक्त साधन शुरू किया उसी दिन से आपका परिवर्तन शुरू हो जाता है। तो इसलिए अत्यंत दुराचारी के लिए है गीता। और प्रकृति में कहीं भी मनुष्य है, आदिवासी अनादिवासी, कहीं भी, ईसाई मुस्लिम हिंदू, कहीं भी गीता के अनुसार आचरण कर सकता है। गीता के अनुसार आचरण करने के लिए उसको हिंदू होना जरूरी नहीं है। बाइबल के अनुसार आचरण करना है तो आपको ईसाई बनना ही पड़ेगा, कुरान के अनुसार आचरण करना है तो मुसलमान होना ही पड़ेगा, दुनिया की किसी भी पुस्तक के अनुसार चलना है वैसा आपको होना पड़ेगा। लेकिन गीता के अनुसार आपको चलना है तो आप जीव हैं, मनुष्य हैं, इतना पर्याप्त है। आप हिंदू हैं, नहीं हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, तो भी आप ध्यान कर सकते हैं। गीता आपको रोकती नहीं, सनातन धर्म आपको रोकता नहीं। गीता में ऐसा कोई भी आग्रह नहीं है कि फलाना व्यक्ति ही भजन करेगा, अत्यंत दुराचारी भी। तो इसलिए एक जैसा समान अधिकार केवल गीता ही पूरे विश्व में मनुष्य मात्र को दे सकती है, और कोई ऐसा धर्मशास्त्र नहीं है। सब में पक्षपात है। ईसाई पहले ईसाई बनाते हैं, बाइबल पढ़ाते हैं, फिर ईसाई बनाते हैं। ये नहीं कहते कि तुम हिंदू बने रहो और बाइबल पढ़े रहो। ये मिशनरी स्कूल में पढ़ते रहो, हिंदू हो तो ही पढ़ते रहो। पहले काम क्या करेंगे, वो ईसाई बनाएंगे, अपनी प्रार्थना कराएंगे। लेकिन गीता के अनुसार ईसाई बने रहो, तब भी आप ध्यान कर सकते हो, तब भी आपको ईसाई को भी भगवान बताएगा। भले ही वो ईसाई है, मुसलमान है तो भी बताएगा, भले ही वो अपना नहीं छोड़ रहा है। लेकिन भगवान बताने लगते हैं तो उसको छोड़ना ही पड़ता है। जब भगवान जागृति हो गए तब वो ईसाई और मुसलमान बच पाएगा, तब तो भगवान का भक्ति रह सकता है, ईसाई मुसलमान नहीं रह सकता है, क्योंकि भगवान के अंदर कोई पक्षपात नहीं है। तो एक बार जागृति हो गई तो ये गीता संपूर्ण संप्रदायों को अपने अंदर विलीन करने की क्षमता रखती है। इसलिए ये गीतोक्त धर्म सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, इसी से सब निकले हैं। और जब किसी सभी को समाप्त करना है, एक धारा में जोड़ना है, तो सभी इसी में आएंगे, यथार्थ गीता में आएंगे, तभी सब एक हो सकते हैं, तभी सब इसी में सब विलीन हो सकते हैं। और कोई ऐसा संप्रदाय या मजहब नहीं जिसको सब लोग माने, लेकिन गीता को सब लोग मान सकते हैं। गीता का पूजनीय देव, आराधना करने वाला भगवान कहीं बाहर नहीं है, हृदय स्थित ईश्वर है, अंतर्यामी आत्मा है, उसके प्रति समर्पित होना है। तो बाहर से अपने मन को समेटना है, हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करना है, फिर नियत कर्म करना है, फिर हमारा वर्ण निश्चित होगा। भगवान की प्राप्ति हो गई तो वर्णों से ऊपर उठ गया। न ब्राह्मणों न क्षत्रियम न वैश्यम न शूद्रम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवम। केवल शिव तत्व शेष बचता है, वर्ण व्यवस्था वर्णों से ऊपर उठ जाता है। इसलिए महापुरुष को आप सभी प्रणाम करते हैं बिना किसी भेदभाव के। कभी नहीं पूछते हैं कि किस जाति का, ये कल्याण हो रहा है तो भगवान है, चाहे जाति से क्या मतलब। तो महापुरुष हो गया तो सभी वर्णों से ऊपर उठ जाता है, भीतर के वर्ण भी समाप्त हो जाते हैं, और बाहर भी व्यवस्था जो चल रही है उसमें भी लोग उसको अलग लेकर के रख देते हैं। उसको किसी भी वर्ण में महापुरुष को लोग नहीं मानते। ऐसा हुआ है हमारे साथ, कबीरदास, तुलसीदास, रैदास, सबको हमने पूजा है। तो बाहरी जाति व्यवस्था भी मिट जाती है, भीतरी वर्ण व्यवस्था भी, वर्ण व्यवस्था ही पूरी हो गई जब भगवान मिल गए। तो गीता के वर्ण क्रमोगत साधना के 4 सोपान हैं, और भगवान मिल गए तो चारों वर्ण समाप्त। तो इस दृष्टि से गीता सबके अंदर समानता ला सकती है। गीता के अनुसार कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी रहता हो, किसी भी धर्म को मानता हो, वो इसके अनुसार साधना कर सकता है बिना किसी आग्रह के, बिना अपना धर्म बदले। जबकि और किसी धर्म में जाने के लिए हमको उनके नियमों को मानना पड़ता है। तो बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय।